आज जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं उससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ दिल्ली के 4 स्टार होटल की नहीं, आपकी, हमारी और हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी होटल में रुकता है और अपनी प्राइवेसी को प्राइवेसी समझता है। लेकिन क्या हो अगर उसी कमरे की दीवारों के पीछे किसी की घटिया सोच वाला कैमरा आपका हर मोमेंट रिकॉर्ड कर रहा हो, और जब आप अपने सबसे प्राइवेट पलों में हो, कोई आपकी इजाजत के बिना उन्हें इंटरनेट पर डाल दे। जी हाँ, ऐसा हुआ है, और आज उसी चौंकाने वाली, दिमाग सुन कर देने वाली कहानी के बारे में बात करनी बेहद जरूरी है। इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो जिसने सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया। वीडियो में एक शख्स दिल्ली से लौटा हुआ उस 4 स्टार होटल के बाहर खड़ा है। वो बताता है उसी होटल में एक कपल हनीमून मनाने आए थे, खुश, रिलैक्स, अपने पलों में खोए हुए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिस बेडरूम को उन्होंने अपना पर्सनल स्पेस समझा, वहां होटल वालों ने छिपाया हुआ था एक सीसीटीवी कैमरा। सोचिए, बेडरूम के अंदर कैमरा, और उससे भी शर्मनाक बात, उस फुटेज को रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर डाल दिया गया। ये न सिर्फ अनैतिक बल्कि पूरी तरह गैर कानूनी भी है। किसी की निजी जिंदगी में घुसपैठ, उसे रिकॉर्ड करना, फिर वायरल करना, ये सब बीएनएस की धारा 77 और आईटी एक्ट की 66E में आता है, और इसकी सजा है 3 से 7 साल की जेल, भारी जुर्माना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा टेक डाउन नोटिस। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वीडियो में ये शख्स बताता है कि कैमरा मिलने के बाद होटल के बाहर पूरी पुलिस टीम, साइबर सेल, हड़कंप मचा हुआ था। कपल इतना टूट चुका था, इतना रो रहा था कि पुलिस तक को समझ नहीं आया कि कैसे मामले को संभाले। और अब सुनिए वो अजीब मोड़ जो इस दर्दनाक घटना को एक हटके दिशा दे देती है। जिस कमरे में कपल ठहरा था, तब उनके कमरे में कौन सा गाना चल रहा था? जुबिन नौटियाल का गाना। अब आप सोचेंगे इसका सीसीटीवी से क्या लेना देना? तो सुनिए, जैसे ही होटल वालों ने ये फुटेज यूट्यूब पर डालने की कोशिश की, जुबिन नौटियाल के गाने ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। वीडियो उड़ गया, हट गया, डाउन हो गया। यानी एक तरह से उत्तराखंड के बेटे जुबिन नौटियाल ने अपनी आवाज से उन कपल की इज्जत बचा ली। कौन सोचता था कि किसी के साथ प्राइवेसी ब्रेक होने से पहले एक गाने की कॉपीराइट दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये भी सोचिए, किसी इंसान की निजी जिंदगी को बचाने की जिम्मेदारी कॉपीराइट स्ट्राइक की नहीं होनी चाहिए। होटलों की ईमानदारी, कानून का डर और हमारी अपनी जागरूकता की पहली सुरक्षा होनी चाहिए। आज सवाल सिर्फ उस होटल का नहीं है, हर उस कमरे का है जिसमें आप अकेले होते हैं, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा भी देख रहा हो। तो अब ध्यान दीजिए, आपकी प्राइवेसी आपकी भी जिम्मेदारी है। होटल में चेक इन करते ही किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर आप गौर कीजिए। कमरे की लाइट को, स्मोक डिटेक्टर, घड़ी, चार्जिंग पॉइंट, एसी, टीवी, इनमें किसी तरह की अनोखी सी चमक तो नहीं है, ये चेक करें। मोबाइल कैमरा ट्रिक, लाइट बंद करो, कैमरा ऑन करो और रूम स्कैन कर लो। कहीं छोटा लाल नीला डॉट दिखा तो अलर्ट हो जाओ पहले ही। मोबाइल फ्लैश से लेंस रिफ्लेक्शन और कैमरा लेंस हमेशा चमकता है। होटल के वाईफाई पर सस्पिशियस डिवाइसेस दिखे तो तुरंत रिसेप्शन और पुलिस को बता दीजिए। बाथरूम, बेड साइड लैम्प, फोटो फ्रेम सब स्कैन करें। और सबसे जरूरी, अगर एक भी शक हो, एक भी सबूत मिले तो 112 और तुरंत पुलिस को कॉल करें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो होटल कौन सा था? किस होटल ने अपने मेहमानों की प्राइवेसी बेच डाली? किसने वो फुटेज वायरल कर दिया? किसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे होटल दोबारा खुले ही नहीं? क्या होटल इंडस्ट्री में ऐसी घटनाओं पर कोई कड़ा ऑडिट होना चाहिए? ये सवाल अब देश को पूछने चाहिए, क्योंकि आज वो कपल था, कल कोई और भी हो सकता है। और हाँ, जुबिन नौटियाल उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड की हवा में सुकून है, संगीत है और सितारों जैसी सीधी सच्ची जिंदगी। लेकिन देश की राजधानी में इस तरह की घटना ये बताती है कि प्राइवेसी आज भी कितनी असुरक्षित है। भगवान का शुक्र है कि इस केस में गाने ने इज्जत बचा ली, पर हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। अब जाते जाते आपसे एक अपील, ऐसी घटनाओं पर चुप मत रहिए, जागरूक बनिए, दूसरों को भी जागरूक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है होटल रूम्स में सुरक्षा नियमों को और भी सख्त होना चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही सच, ऐसी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।